एक रिटायर एसएचओ ने जज को धमकी भरा पत्र लिखा। ऐसी खबर आ रही है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। वहाँ की अखबार है राजस्थान पत्रिका के नाम से। उसके अंदर ये खबर छपी है। व्हाट्सएप के अंदर ये खबर घूमती घूमती मेरे तक पहुँची है। तो जब मैंने इसको सोशल मीडिया पे चेक किया तो 2 अखबार के न्यूज़ लिंक के अंदर भी खबर मेरे को पढ़ने को मिली। आखिर हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर? न्यायपालिका का सम्मान खत्म क्यों होता जा रहा है? क्या कारण है कि लोग जजों पर विश्वास नहीं कर रहे? क्या कारण है ऐसा? कुछ तो कारण रहा होगा ना। हो सकता है कि एसएचओ की गलती हो सकता है जज की गलती हो, लेकिन बात है कि आदमी की डेयरिंग की, कि आदमी किस हद तक जाके पहुंच गया है। इसमें लिखा है कि थाना प्रभारी ने दी जज को धमकी। रिटायर्ड थाना प्रभारी, पत्र में लिखा कोर्ट में मार मार कर खीस निकाल दूंगा। खीस, ये राजस्थान का शब्द है, ये खीस। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि खीस का मतलब क्या होता है। ये आखिर खीस निकालना क्या होता है? ये हनुमानगढ़ जिले में जज को मारने और नौकरी छुड़ा देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ऐसी धमकी भरा पत्र जो न्यायिक अधिकारी को मिला है वह रिटायर्ड थाना प्रभारी का लिखा हुआ बताया जा रहा है, जिसे ग्राम न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इस संबंध में रिटायर्ड थाना प्रभारी भवानी सिंह, इनका नाम लिखा हुआ है, एसएचओ, जिनके ऊपर डाउट किया जा रहा है, के खिलाफ ग्राम न्यायालय के रीडर ने सीजेएम कोर्ट हनुमानगढ़ में परिवाद पेश किया। इस पर सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को जंक्शन थाना पुलिस को जांच का आदेश दिया। जब पत्र मिला है जज साहब के नाम पर, तो रीडर से क्यों कंप्लेंट करवाई जा रही है? उसके बाद सीजीएम वहां की जांच का आदेश दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जज ने खुद क्यों नहीं शिकायत करी? खुद क्यों नहीं उसके केस के अंदर पार्टी बने? क्या कारण था ऐसा? जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में टिब्बी थाना के तत्कालीन प्रभारी भवानी सिंह से जुड़ा प्रकरण ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ में लंबित है। इस प्रकरण में ग्राम न्यायालय ने बयान के लिए भवानी सिंह को बुलाया था। वह 5 अगस्त 2025 को उपस्थित नहीं हुए, तो उनके खिलाफ जमानत मुचलके जब्त करके 20 अगस्त को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया। इससे पहले कितनी डेट लगी है वो तो मैं नहीं जानता, भगवान जानता है इस बात के बारे में। अगर ये पहली बार ऐसा है तो पहली बार में अगर ऐसा वारंट इशू हुआ तो कुछ तो खास कारण रहा होगा। सही था या गलत था, कुछ तो खास होगा वो। इसकी पालना में अभियुक्त को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पत्र में क्या लिखा है वो भी लिखा है, इसके संक्षेप में लिखा हुआ है। मजिस्ट्रेट के नाम से कार्यालय में साधारण डाक से भेजा गया पत्र 1 नवंबर को मिला। रजिस्टर्ड डाक नहीं है, 5 रुपए की टिकट लगा के किसी ने नॉर्मल पोस्ट से भेज दिया उसको। इसीलिए कम से कम अब इनको पता कैसा लगा ये पत्र भवानी सिंह ने लिखा है। इसमें पीठासीन अधिकारी को संबोधित कर लिखा कि मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकला है, मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। ये पत्र में लिखा हुआ है जज साहब के नाम के ऊपर कि मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा, वो हालत कर दूंगा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मतलब कुछ तो लूपहोल जानता हूं उनके बारे में। वो आप मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं यदि हनुमानगढ़ आ गया तो न्यायालय में ही मार मार कर खीस निकाल दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि खीस का अर्थ क्या होता है, क्या निकालते हैं खीस का मतलब, क्योंकि सारा देश राजस्थान की इस शब्द को नहीं जानता होगा, जैसे मैं भी नहीं समझ पा रहा अभी इसको। पत्र में जाति सूचक अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं। बात सारी ये है कि आखिर ऐसा क्या कारण हो रहा है कि लोगों को न्यायपालिका के ऊपर से डर, विश्वास सब खत्म होता जा रहा है। एक एसएचओ, इसमें कहा जा रहा है कि रिटायर्ड एसएचओ ने ये पत्र लिखा है। सच है ये झूठ है, बात की बात है, किसी ने तो लिखा ही होगा।
अगर SHO साहब ने लिखा है तो क्या ये कानून नहीं जानते? क्या इनको नहीं पता कि एक पत्र लिखने का अंजाम क्या हो सकता है? इस तरह का एक जज को इस तरह का लेटर भेजने का अंजाम क्या हो सकता है? पर अगर लिखा है तो कुछ तो कारण होगा। क्या कारण था? क्या जज वो किस केस की सुनवाई नहीं कर रहे थे सही ढंग से? अभी तक 2008 का ये मामला 2025 चल रहा है, 17 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं इस बात को। अगर कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती, पिछली 10-12 डेट की रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ, खासकर 5 अगस्त के साथ में, तो एक्चुअल में क्या कारण था उसके पीछे का, उसको समझना किसी अनपढ़ देहाती या कुछ भी कह रहा है उसको आप, उसके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं था कि क्या कारण था कि इस केस के अंदर 17 साल लग गए। क्यों ये सिचुएशन पैदा हुई कि उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट हुआ और तथाकथित पत्र उनके हिसाब से नाम से लिखा गया वाला। जब तक हमारे देश के अंदर कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तब तक ये कन्फ्यूजन, ये अजीब सा माहौल से कह सकते हैं आप, अनार्की कह सकते हैं इसको आप, ये फैली रहेगी इसके अंदर। क्यों मैं किसी पे विश्वास करूं? क्या मेरा जज करप्ट नहीं हो सकता? कौन कहता नहीं हो सकता? कौन मेरे को लिख के देगा इस बात का कि आपका जज ईमानदार है, था, है और रहेगा? जब आज माहौल ऐसा आ चुका है कि कोई किसी पर विश्वास करके राजी नहीं है, तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी उनको सौंप दें ब्लाइंड फेथ कि आप जो आप फैसला करो वो सब मंजूर है हमारे को? कोई आपकी जवाबदेही नहीं है। आपका फैसला गलत हो तो हम अपील में जा सकते हैं, बस बड़े आसान से कहते हैं आप जाइए अपील में, ऑर्डर को चैलेंज कर दीजिए आप, क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना और ये ऑर्डर ठीक कराने के अंदर हमारे घोड़े खुल जाने हैं पूरे पूरे, घर के बर्तन बिक जाते हैं कहीं के तो। पर ये ऑर्डर ठीक नहीं होता, करते रहो चैलेंज, फिर चैलेंज कर लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अपने अपने मुकदमों में और देश पर दबाव डालिए कि अब कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी ही चाहिए, उसके बिना कोई गुजारा नहीं होगा। जब तक कोर्ट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, कोर्ट के अंदर मौजूद एक अर्दली से लेकर जज तक दोनों साइड के वकील, वादी, प्रतिवादी, रीडर, अहलमत, सबकी जब तक जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक ये माहौल चलता रहेगा, करप्शन चलता रहेगा। न्याय की जगह पे अन्याय होता रहेगा अगर सही कहा जाए तो। ये कहीं न्याय नहीं हो रहा। जिसको 4 डेट फालतू मिल गई उसके साथ भी न्याय नहीं हो रहा। जस्टिस डिलेड हो गया ना उसके साथ ही अपने आप। जब तक, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि अपने अपने मुकदमे में ये कीजिए आप। और अगर आपको लगता है इस तरह की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ जजेस तक पहुँचे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की डिमांड पहुँचे कम से कम वहाँ पे। जज सब सोचे कि नहीं, कल को उनका नाम भी इस के अंदर बोला जा सकता है, अगर वो कुछ गलती करेंगे, अखबार में खबर छप गई तो हर आदमी डरेगा थोड़ा सा। भय बिन प्रीत नहीं होता। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वही सब में भय क्रिएट करेगी बस। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। धन्यवाद आपका।